सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता। जिनके हृदय में मंगलमय श्री हरि की स्मृति। हरि किसको बोलते हैं? जो सर्वव्यापक है, सदा है, सर्वत्र है, हजार हजार नाम है। इतना तो हमारे ऋषियों ने कहा, लेकिन हजार हजार नाम हमने खोजे। ईश्वर के नाम अनंत है, उसको बोलते हरि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होवई में जाना। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य आनंद, नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन माधुर्य। जैसे सूर्य तो पुराण पुरुषोत्तम है, लेकिन हर रोज नित्य नया। चंद्रमा नित्य नया। ऐसे ही जिनके हृदय में भगवान की आस्था है, भगवान की प्रीति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा में तत्पर है, उनके दिल में नित्य उत्सव, नित्य मंगल, सर्वदा सर्वकालेश। समझ रहे हैं बच्चे? नित्य नवीन रस, नित्य मौज। उड़िया बाबा को किसी ने कहा, बाबा हमारे घर भिक्षा लेने पधारो। युवक लड़का था, बाबा जी का भगत था। बाबा जी ने कहा अच्छा आ जाएंगे। एक दिन उड़िया बाबा चल दिए। उड़िया बाबा वृंदावन वाले सब जानते हैं उनको, बड़े ऊंचे कोटि के संत हो गए। अखंडानंद उनके चरणों में नमन करते थे, और अखंडानंद के चरणों में इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी मां नमन करती थी। ऐसे ऊंचे कोटि के उड़िया बाबा थे, व्यापक ब्रह्म स्वरूप अपने को जानते थे। मानना एक बात है, जानना दूसरी बात। वो उसके बच्चे के कहने से उसके घर पे गए, तो लड़का तो था नहीं। अब उसका बाप था आर्य समाजी, बड़ी बड़ी मूछों वाला, पहलवान दिमाग का, मोटा मोटा पहलवान दिमाग, मतलब फिजिकली बल ज्यादा, दिमागी बल थोड़ा, पेटीपेक। अरे बाबा क्या है, भिक्षा मांगने आए? इतने मोटे ताजे काम नहीं करते? उड़िया बाबा जैसे संत भिक्षा लेने को गए, तो मुच्छों वाला पहलवान बोलता है कि क्या भिक्षा मांगने आए, काम काज नहीं करते, इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे हो? बोले काम मिलता नहीं है। अरे काम मिलता नहीं, आओ इधर, ये भैंसों के लिए चूरी काटो। बाबा बैठ गए चूरी काटने के लिए। क्या बोला मैंने? बाबा बैठ गए चूरी काटने को, मजदूर का काम करने। वो युवक आया, देखे, अरे बाबा बाबा ये क्या करे? बोले कोई बात नहीं, भोजन करना है तो काम करना चाहिए। बाबा आप तो वो काम करते हैं कि करोड़ों लोग मिलकर भी वो काम नहीं कर सकते जो आप अकेले कर लेते हैं। आप ईश्वर में रमण करते हैं, आपका श्वासोश्वास माहौल में ईश्वरत्व लाता है। बोले ये सब ठीक है, लेकिन जो बाहर के काम को काम मानते हैं उनके लिए कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? घटना तो अमंगल की है। प्रधानमंत्री की गुरु जहां चरण रज की इच्छा करे, उस महाराज को किसी ने कह दिया बाबा हमारे घर पधारना। बाबा जी चले गए। वो लड़का नहीं था, उसके लड़के के बाप ने डांटा कि भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती, इतने मोटे ताजे हो, कोई काम काज करो। बोले काम मिलता नहीं। बोले क्या नहीं मिलता, चलो चूरी काटो। बाबा चूरी काटने लग गए, भैंस गाय आदि के लिए। दुख हुआ ही नहीं। नित्य उत्सव है, नित्य मंगल है। जैसा अमृत तैसी बिस्खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। कुछ समय के बाद दूसरा ऐसा बाबा की दिल्ली में जाना हुआ, दूसरा कोई भगत मिला। बोले बाबा हमारी फलानी कॉलोनी में हम रहते हैं, जनकपुरी आदि के पास में कहीं, बाबा हमारे यहाँ भिक्षा लेने आओ।
और बाबा तो पैदल चलते थे, उनका नियम था। बाबा जी चल पड़े। चलते चलते 1 आध घंटे के बाद पहुंचे तो जिस किराए के मकान में कॉलोनी में रहते थे, और कॉलोनी के मालिक ने कहा भिखमंगों को हम आने नहीं देते कॉलोनी में, हटो बाहर निकलो। बाबा को बाहर निकाल दिया। बाबा निकल गए। किसी ने बताया कि बाबा आए थे और तुम्हारे मकानों के मालिक ने बाबा को रवाना। वो गए, ले आए तो उसने फिर अडंगा जमाया, नहीं नहीं बाहर जाओ। ऐसे 2-4 बार बाबा को बुलाने वाले बुलाए और भगाने वाले भगाए, लेकिन बाबा के हृदय में अमंगलकारी दुख पैदा नहीं हुआ। ये कैसा है जादू? हरि की सत्ता महता सार है। आना जाना, मलना, बिछड़ना, मान अपमान, ये तो घड़े का होता है, आकाश का नहीं होता। नित्य मंगल, नित्य उत्सव। बाबा ने कभी फरियाद नहीं की, इसलिए बाबा के वो आचरण को याद करके अपना भी दिल पवित्र होता है। अपमान हो गया तो क्या है, मान मिल गया तो क्या है, ये सब स्वप्न है। जो नित्य है वो मान का भी साक्षी है, अपमान का भी साक्षी है। जो नित्य है वो मान से निराला है, अपमान से निराला है। अष्टावक्र जनक की दरबार में चले गए। जनक राजा को रात को आया था स्वप्न। स्वप्न क्या आया था? मैं भिखमंगा हो गया हूं और भूख लगी है। बड़ी मुश्किल से ठीकरे में खिचड़ी मिली, खिचड़ी ले जा रहे हैं और चील ने मारा जर्क। ठीकरा तो गिर गया, लेकिन बाज पक्षी चील का पंजा, नाखून लग गए। नाखून हाथ को लगे, चील का झपाटा। हा, नींद खुल गई। नींद खुल गई तो दरिद्रता कहाँ थी, चील कहाँ गई, ठीकरा कहाँ गया, खिचड़ी कहाँ गई, भूख कहाँ गई। मैं तो इस राजमहल के शयनगार में सो रहा हूं, सारी सुविधाएं हैं। मैंने ऐसा दुखद देखा, उस समय तो वही दुखी दुखी था। जनक का दिमाग, रात का भयंकर स्वप्न, सोचते सोचते जनक ने आपातकाल धर्म सभा योजना की, जिसको कहते हैं अंग्रेज लोग इमरजेंसी, आपातकालीन सभा का आयोजन किया। सभा का प्रश्न ये था, ये सच्चा कि वो सच्चा। पंडित व्याख्या करने लगे, विद्वान बाल की खाल उतारने लगे। व्याख्या करते करते 1 दिन 2 दिन बीतने लगे, लेकिन जनक के हृदय में संतोष नहीं हुआ। सही उत्तर कोई दे न पाया। ये सच्चा कि वो सच्चा, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। जितनी थी ढपलियां उतने थे राग, अपने अपने राग आलापते गए। कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। ये सच्चा कि वो सच्चा, हाय भगवान अब क्या करें। कहां तो भीख मंगे की चाल से कटोरा लेके जा रहे हैं। बड़ी दुखद अवस्था थी। इसको कटोरा ही मान लो। ये सच्चा कि वो सच्चा देखा था। ओहो, हाँ, इतनी बड़ी लठ भी बाज ने उसकी गिनती नहीं की, हाथ के कटोरे पर झपटा मारा था। जनक बैठा तो सिंहासन पर है, लेकिन दृश्य वही दिख रहा है। हाय राम, ओ ए हे ए हरे। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया,
भूख लगी, खिचड़ी मिली है ठीकरे में और ठीकरा हाथ में, और ले जा रहे, मारा झपका बाज पक्षी ने, ठीकरा तो गिर गया, खिचड़ी तो नाली में बिखर गई। भूखा पेट, तरसती आंखें, कहराता दिल, और हाथ में बाज पक्षी के नाखून के पंजे की पीड़ा। आए आए, क्या प्रारब्ध, क्या दुर्भाग्य है। क्या भिखमंगों में भी गया बीता, भिखमंगों को भी मिलता है तो पा लेते हैं। मुझे मिला तो क्या मिला, खिचड़ी, वो भी खत्म हुई। नीचे की कंकड़ और पत्थर वाली खिचड़ी की खुरेद, वो भी डांट डूंट के गया, भागे, देर से आया है, शर्म नहीं आती, ले जा, भूखा मरेगा। कितनी तो सुनी बांटने वाले कारभारी की, और वो लेके आ रहा था और बाज ने मारा झपटा और गिर गए। हाय ओ होए हे करते आंख खुल गई। प्रभात का समय था। इस प्रश्न के लिए आपातकालीन सभा योजी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, सभा की मुद्दत बढ़ती गई। राजा जनक के एक सवाल का जवाब अभी नहीं आ रहा है। जनक का सवाल था, ये सच्चा कि वो सच्चा। अब क्या किया जाए। बात फैली बिजली की नाई। कई तर्क वितर्क करके प्रश्न का उत्तर जमा रहे, ढूंढ रहे, लेकिन जनक की आंखों में संतुष्टि नहीं, जनक के मन में शांति नहीं है, जनक की बुद्धि में ओहो और जिज्ञासा बढ़ रही, उत्कंठा बढ़ रही कि हाय, इतने पंडित, इतनी मेरी अक्ल, ओहो। तीसरा दिन बीता जा रहा है। वो सच्चा था कि ये सब राजाधिराज महाराज अन्नदाता जनक महाराज की जय हो जी हजूरी कर रहे हैं, ये सच्चा है कि वो सच्चा था। अष्टावक्र को जनक के पुण्यों ने, अंतर्यामी प्रभु की कृपा ने अष्टावक्र को भीतर से प्रेरित किया। सुनी थी खबर, अष्टावक्र चले गए। जो ही राज दरबार में गए, टेढ़ी टांगे थी, छोटा सा कद था, काला वर्ण था, आंख शरीर में खोड़ खापड़ थे। उनको देखकर ही सभा के सभी पंडित विद्वान ठाका मार के हंस पड़े। अष्टावक्र ने कहा, भो भो पंडिता, सुनो सुनो पंडितों, तुम किस पर हंस पड़े हो? पंच भौतिक शरीर को देखकर हंसे हो, या मेरे चित्त को, मन को, बुद्धि को देखकर हंसे हो, या ईश्वर की कृति पर हंसे हो, या मेरे स्वरूप को देखकर हंसते हो? मेरा स्वरूप तो जो तुम्हारा है, नारायण का है, सारे ब्रह्मांडों का अंतरात्मा है, वो मेरा स्वरूप है। ईश्वर की कृति में हंसी करना बुद्धिमानों को शोभा नहीं देता, और शरीर को देखकर हंसना ये तो चर्म दृष्टि, चमारों की दृष्टि है। आप किस दृष्टि से हंसे हो? सारे पंडित चुप हो गए। ऊंचे आसन पर जनक ने उनको विराजमान किया। जनक, तेरा सवाल है, ये सच्चा कि वो सच्चा? पुत्र जनक, 12 साल का गुरु, 80-90 साल के सीता के पिता, जनक को कहता कि पुत्र जनक, न ये सच्चा न वो सच्चा, ये होते होते बदलता है। जो बदलता जाए वो मिथ्या होता है, और वो भी बदल गया। न वो सच्चा
न ये सच्चा, लेकिन उसको और इसको जो जानता है वो तू चैतन्य आत्मा सत्य है, अमर है, नित्य है, मुक्त है, शाश्वत है। निश्चिंतो भव, संतुष्टो भव, परितृप्तो भव। परितृप्त हो जा, संतुष्ट हो जा। मिथ्या परपंच देख दुख जन आनंद जीवन। ये मिथ्या परपंच है और वो सपने का मिथ्या परपंच। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय, देवन को देव तू सब सुख राशि। अपने अज्ञान ते, अपने आप का तुझे पता नहीं, अपना आपा तेरा कितना निर्द्वंद है, अपना आपा तेरा कितना शुद्ध बुद्ध है, अपना आपा तेरा कितना समर्थ है। जिसको तू महत्व देता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है जनक। तू ध्यान को महत्व दे तो ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है। तू तुच्छ भोगों को महत्व देता है तो भोग महत्वपूर्ण हो जाता है। तू पत्नी के हाड़ मास को महत्व देता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती। और तू विवेक को महत्व देता है तो सारा संसार तुच्छ हो जाता है। तू विवेक और वैराग्य को महत्व देकर अपने आप को महत्व देता है तो तू ही सत्य है। आके चला जाए वो मिथ्या है जनक। तू सत्य है, तू चेतन है, तू आत्मा है, तू नित्य है। तू इन चीजों को महत्व दे। आहा, गेंदे के फूल जहां भी होंगे मच्छर भाग जाते हैं, बहुत अच्छा। गुलाब के फूल त्रिदोष नाशक है। आहा, बहुत अच्छा। तूने महत्व दिया तो ये कीमती हो गए, नहीं तो इनको पता ही नहीं। ये मेरा दायां हाथ है, शुभ है, इसका आशीर्वाद दिया जाता है। बाएं हाथ से नहीं, ये मेरा दायां हाथ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हो गया, दोनों हाथ मेरे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण, लोगों का मंगल हुआ। मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मेरे हाथों से क्या होता है? कुछ नहीं होगा। तू जहां अपनी सम्मति बरसाता है वहां सब कुछ हो जाता है। और जहां से तू अपनी आत्मसम्मति संकुचित करता है, समेट लेता है, नौकरी नहीं मिलती, धंधा नहीं मिलता, क्या खाएंगे, कैसा करेंगे, तो बस वही दुखद और दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में कोई चिंता नहीं की थी और मां के गोद में आए तो दूध तैयार था। वो सर्जनहार अभी मेरा अंतरात्मा है और सृष्टि का संचालक है। मुझे फिक्र किस बात की? तो तू उस निष्फिक्रता से नारायण के निकट हो जाता है। अब क्या खाएंगे, क्या करेंगे, मुसीबत आ गई, मैं बड़ा परेशान हूं, तो तू परेशानी की खाई में जा गिरता है। जनक, मोक्ष अगर चाहता है तो विषयों को विषवत छोड़ दे। आर्जव, क्षमा, संतोष, पी सुधा दिन रात, संतुष्ट रहे अपने आप में। हे नाक, तू मुझे मजा दे परफ्यूम से। हे मूत्र इंद्री, तू काम विकार से मुझे मजा दे। ये दीनता छोड़ दो। हे वाहवाही कान की, तू मुझे मजा दे। नहीं, तू स्वयं मजा का दाता है। तू अपने आप में परिपूर्ण है। जिसको तू महत्व देता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तू अपने आप की महिमा जान ले जनक। देखा अपने आप को तो ऐसे ही बोलेगा। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया। मैं खुद साथ था बेखबर, तभी तो सिर घुमा दिया। इधर उधर 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 कितना भी भटको, लेकिन जब भी विश्रांति मिलेगी तो अपने आप में। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त। अमुक परिस्थिति है कि हम मस्त हैं। अरे मूर्ख, परिस्थिति के आधार से तेरी मस्ती लूली लंगड़ी है। कोई हाल मस्त, कुछ माल ठाल मिल गया बोले मस्त है, लेकिन माल ठाल का महत्व देकर तू अपनी आत्मा को धोखा मत दे। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, ये रामतीर्थ ने गाया। कोई खान मस्त, बढ़िया मिला, आह बड़ा भंडारा हुआ, आज बड़ी मस्ती है। ओए
साधु रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अरे मूर्ख, एक 2 पैसे का भंडारे में साधु रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में, सब बकने की क्या जरूरत है? न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु तो जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ये भक्ति की नजरिया है। लेकिन ज्ञान की नजरिया प्रभु को अलग ही नहीं रहने देती। प्रभु क्या रखे? हम ही प्रभु हैं। ये प्रभु है कि नहीं है उसका सर्टिफिकेट हम ही देते हैं कि मंदिर के भगवान हैं, बड़े हैं, ये महत्ता भी तू देता है। तो भगवान की महत्ता देने वाला तेरा अंतर्यामी भगवान। उधर अल्लाह है, उसकी महत्ता भी तेरा आत्मा देता है। उधर गॉड है, इसकी महत्ता भी तू देता है। महत्वपूर्ण तू है जनक। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, मन महत्वपूर्ण नहीं है, बुद्धि महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन तू अबदल है। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। नहीं वो सच्चा न ये सच्चा, वो की बदलाहट का अधिष्ठान तुम चैतन्य हो, और यह की बदलाहट का तुम चैतन्य हो। वह वैकुंठ में है, यह मंदिर में है, यह मस्जिद में है, वह 7वें अरस पर है। ये सारा मैं से होता है। तेरा मैं वह को यह को प्रकाशित करता है। तू प्रकाश स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू चैतन्य स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति में सब होता है जनक। जनक निसंकल्प अवस्था में चले गए। शरणानंद महाराज हो गए। अखंडानंद जी भी उनको मान से पढ़ते थे, राम सुखदास जी भी। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी उनका बड़ा आदर करते थे। शरणानंद महाराज मानव सेवा संघ की उन्होंने स्थापना की। शरणानंद महाराज के साथ युवावस्था में एक विज्ञानी चर्चा करते करते बोले, महाराज आप जो भी बोलते हो ठीक है, लेकिन विज्ञान की एक ऐसी खोज है, एक इंजेक्शन आपको लगा दूं तो आप बोलना बंद कर देंगे। बात सही है। महाराज ने कहा हाँ, इंजेक्शन से बोलती तो बंद हो जाएगी, लेकिन उसको जानने वाले को तुम बंद नहीं कर सकते हो। बोलती बंद वाणी की होगी, मन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुझ पर तुम्हारे विज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परलय का प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, चीज वस्तुओं पे पड़ेगा, मुझ पर नहीं पड़ेगा। चर्चा होती रही। महाराज ने कहा मैं एक सवाल पूछता हूं, देखो विज्ञान जगत में सच्ची बात को स्वीकार करना होता है। तुम सत्य बोलोगे, मुझे भरोसा है। तुम जब काम करते हो, रिसर्च करते हो, तो तुम्हारा मन कहां होता है? जब जांच करते हो तो बोले बाबा, जब जांच करते हैं, काम करते हैं, तो मन काम में होता है। ठीक। और जब जांच नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, रिसर्च नहीं करते, एक ऐसी अवस्था आती है जहां कुछ नहीं करते हो, तो तुम्हारा मन कहां होता है? वो विज्ञानी निरुत्तर हो गया। क्यों देख रहे मेरे सामने? जब कुछ नहीं करते तो कहां होते हो? बोले बाबा पता नहीं। अरे प्यारे, बोल देना, जब कुछ नहीं करते तो सभी लोग ईश्वर में ही होते हैं।
न किंचित अभी चिंतित। जब कुछ चिंतन नहीं होता तो निश्चिंत नारायण की अवस्था है। तुम अपने ईश्वरी स्वभाव में हो तो लाला, लेकिन ये वैज्ञानिक साधनों से पकड़ में नहीं आएगा। तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत्। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसने शास्त्र के तत्व को जाना हो और परब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो, उसकी शरण जाओ, शास्त्र कहते हैं। तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत्। कैसा गुरु? कन्या मन्या कुर्र, तू मेरी चली मैं तेरा गुर्र, तुम मेरे चले मैं तेरा गुर्र। दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे गुरुओं की तो भीड़ है, लेकिन जिसने अपने गुरुत्व को जाना है, अपने लघुत्व शरीर को, मन को प्रकृति का माना है, और अपने गुरुत्व को मैं रूप में जिसने जाना है, और शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र सम्मत जिनका उपदेश है, अनुभव है, ऐसे गुरु की शरण जाओ। तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत्। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। नानक जी ने सुंदर कहा, पूरा प्रभु आराध्य, पूरा झांका नाम, नानक पूरा पाइए। पूरे के गुण का। प्रकृति का सब कुछ मिलाकर पूरा नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में पूरी नहीं है। प्रकृति ब्रह्म के एक हिस्से में, और प्रकृति के एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांड है। परमात्मा कैसे हैं? अणुरो अणुयान महतो महयान। छोटे से छोटे, इतने छोटे कि बैक्टीरिया के अंदर भी उनकी अस्तित्व, सत्ता, स्फूर्ति और आनंदता रहती। अणु परमाणु में भी उनका अस्तित्व है। सबसे छोटे में छोटी चीज है तो परमात्मा है, और सबसे बड़े में बड़ी तत्व है तो परमात्मा है। ये एक सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाश गंगा से 400 करोड़ सूर्यों से सबसे छोटा है। ये 400 करोड़ सूर्य जहां रहते हैं उसे अग्निलोक, तपलोक कहा जाता है। ये 14 लोक हैं। एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। ऐसे कई ब्रह्मांड है प्रकृति के हिस्से में, और प्रकृति जिसके एक छोटे हिस्से में है वो है परब्रह्म परमात्मा, और वो तेरा आत्मा बनकर बैठा है। तुझसे दूर नहीं जनक, तुझसे परे नहीं, और वो तेरे लिए पराया नहीं, तेरा अपना आपा है। जहां से तू मैं बोलता है वही तो दिलबर दाता है जनक। न वो सच्चा न ये सच्चा, वह और यह जिससे प्रकाशित होता है वह परम पुरुष तू सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तुम सत्य स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम अनंत ब्रह्म हो। इतना सा शरीर तुम नहीं हो। विज्ञानी तो प्रकृति का अंत भी नहीं खोज पाए। पूर्व का अंत विज्ञानी नहीं खोज पाए, थक गए। पश्चिम का अंत, उत्तर दक्षिण का अंत, आकाश की ऊंचाई का अंत नहीं, और धरती की नीचाई का अंत नहीं। जब ईश्वर के पैदा किए हुए पंचभूत भी विज्ञान की पकड़ में नहीं आते हैं, तो तुम्हारा अपना आपा विज्ञान की पकड़ में नहीं आएगा। आत्मज्ञान से उसमें विश्रांति मिलेगी। मति न लखे, उसे मति नहीं देख सकती जनक, बुद्धि से नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी की गति नहीं। अप्राप्यसा मनसा सह, मन से अप्राप्त है। आनंदोति ब्रह्म न बिभेति कदाचन, लेकिन उस आनंद स्वरूप का अनुभव करके निर्भीक हो जाता है। जिसकी कभी नहीं मौत होती जनक, तुम वो हो। जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वो तुम हो। तुम अपने आप को कभी कहीं नहीं छोड़ सकते हो, चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो। अपने आप को तुम छोड़ नहीं सकते हो, और पर को तुम सदा रख नहीं सकते हो।
स्वप्न भी पर है और जागृत भी पर है, सुषुप्ति भी पर है, लेकिन तुम अपर हो। प्रकृति पर है, दृष्टा अपर है। प्रकृति में परिवर्तन है, दृष्टा साक्षी ज्यों का त्यों है। अन्यथा भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे, अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को ये तत्व ज्ञान दिया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण प्रेमी कैसे होते? बोले कुछ ऐसे प्रेमी होते जो प्रेम करते हैं और सामने वाला भी प्रेम करता है, परस्पर प्रेम करते। दूसरे ऐसे प्रेमी होते हैं, सामने वाला प्रेम करे ना करे लेकिन वे प्रेम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। सामने वाला चाहे कैसा भी हो, प्रेम करना उनका स्वभाव होता है। माधव वो कौन होते हैं? बोले संसारी लोग प्रेम करो प्रेम लो, स्वार्थी होते, कामना वाले होते। लेकिन माता पिता को बच्चे प्रेम करे चाहे ना करे, माँ प्रेम करते, बाप प्रेम करते, गुरु प्रेम करते। माता पिता और गुरु को आप प्रेम करो चाहे ना करो, वो करते ही रहते। और हे ग्वाल गोपियां, उन प्रेमियों में कुछ ऐसे भी होते हैं कि कोई तो प्रेम करे लेकिन वो प्रेम नहीं करते। तो एक वो हुए कि प्रेम करो और वो प्रेम करे, वो संसारी हुए। प्रेम ना करो तो भी प्रेम करे, माता पिता और गुरु। और तीसरे ऐसे होते निपट निरंजन, आप कितना भी प्रेम करो लेकिन वो नहीं करते। वो चार प्रकार के होते हैं। आप कितना भी प्रेम करो लेकिन वो समाधि में पुरुष है, उसे पता ही नहीं। आप कितना भी प्रेम करो वो पागल है, उसे पता ही नहीं। आप कितना भी प्रेम करो लेकिन वो कृतघ्न है। और आप कितना भी प्रेम करो वो कुछ विलक्षण है। तो गोपियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी, इन चारों में से कृष्ण आप कौन हो? ऐसा अगर पूछें तो कृष्ण क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो उनके लिए तरसते हैं और इन भाई साहब को तो हमारी कोई पड़ी नहीं है। श्री कृष्ण पागल भी नहीं है, श्री कृष्ण समाधि में भी नहीं है। श्री कृष्ण कृतघ्न भी नहीं है। फिर भी हमारे प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं मिलता। भाई साहब तो चले जाते। ऐसे आपस में मानसिक चढ़ाव उतार की अवस्था में किसी गोपी ने पूछ लिया होगा या श्री कृष्ण ने उनको भांप लिया होगा, बोले मेरे विषय में तुम ऐसा न सोचो, मैं उन चारों में से नहीं हूं। तुम प्रेम करती हो और मैं कई बार प्रेम नहीं करता। क्यों? कि तुम्हारी कोई ऊंची अवस्था है। मैं ये उम्मीदों से कभी कभी जानबूझ के भी तुमसे दूर होता हूं ताकि तुम बाहर ही बाहर प्रेम करते करते रुक न जाओ। मुझे अपने अंतरात्मा प्रेमास्पद को भी मिलो, जहां से तुम्हारी और हमारी दूरी
खत्म हो जाती। मैं ईश्वर नहीं, तुम जीव नहीं, हम दोनों ब्रह्म है, वो अवस्था आ जाए, इसलिए मैं जानबूझ के तुमसे कई बार कन्नी काटता हूं। अब तो दीपो भव, बुद्ध कहा करते थे, अपना दिया आप बनो। बिना सत्संग के, बिना दर्शन शास्त्र के जीव पूर्ण निर्भीक नहीं होता, पूर्ण निर्द्वंद नहीं होता। और मजहब है, उसमें इतिहास है, किस्से हैं, कहानियां हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हिंदू धर्म में दर्शन शास्त्र की माता है। बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग का बड़ा आदर किया गीता ने, साधक को बड़ी स्वतंत्रता दी। और मजहबों में तो लिखा है बस कर लो, मान लो, नहीं तो तुम दोजक में जलाए जाओगे, नरक में तुम्हें पिसाया जाएगा, ऐसा कर। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि नरक और स्वर्ग ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, सुखद अवस्था दुखद अवस्था। तो यहां भी नरक स्वर्ग में जी रहे हो, लेकिन फिर भी तुम जो के त्यों हो उसको जानो। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। गुण प्रकृति में है, गुणों में परिवर्तन होता है। कभी सत्व गुण आया तो आप सज्जन हो गए, दानी हो गए, पुण्यात्मा हो गए, शांत हो गए, परोपकारी हो गए। कभी रजोगुण आए तो आप, कोई प्रेम करे तो करे, नहीं तो हमारा क्या, कोई दे तो हम दे, कुछ उम्मीद हो तो दे। शादी कार्ड भी उन्हीं को देंगे जिन्होंने बुलाया अथवा जिनको बुलाना जरूरी है, सबको काय को देंगे। बनिया बुद्धि जाती नहीं। लेकिन ज्ञानवान शादी कार्ड तो नहीं देता है, लेकिन अपनी करुणा कृपा का प्रसाद तो सभी को बांटता है। क्योंकि ज्ञानी को इतने हमारे इतने पराए ऐसा नहीं लगता। श्री कृष्ण ज्ञानी है, श्री राम जी ज्ञानी है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उसी ज्ञान स्वभाव में परितृप्त रहते हैं। इस समय अभी देवशैनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने भगवान नारायण कुछ न करने में है, विश्रांति योग। करने से जो भी मिलेगा वो नगण्य होगा। करें ईश्वर प्रीति के लिए, समाज के मंगल के लिए, तो फिर करने का राग मिटते ही न करने में विश्रांति मिलेगी। न करने में जो विश्रांति है, आलस्य नहीं, मनोराज्य नहीं, कल्पना नहीं, तमस नहीं, है गुणातीत अवस्था। वहां वाणी नहीं जाती, होठों से ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। आप ध्यान करने की कोशिश मत करना, दूर चले जाओगे। परमात्मा को दूर मत मानना, दूर चले जाओगे। परमात्मा को पराया मत मानना, पराये हो जाओगे। परमात्मा को दुर्लभ मत मानना, तुम्हारे लिए फिर दुर्लभ हो जाएंगे। नहीं नहीं, परमात्मा मेरे आत्मदेव है। मेरे परम हितैषी है, जो कभी मरते नहीं, कभी बिछड़ते नहीं, कभी बेवफाई नहीं करते, और हजार हजार अवज्ञाएं करने के बाद भी कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। वही तो मेरे अंतरात्मा देव परमेश्वर है। मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। ये संसार के उतार चढ़ाव देकर मुझे परिपक्व कर रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, ओम ओम। वाह मेरे गुरु, ओम ओम। वाह आनंद स्वरूपा, ओम ओम। चैतन्य रूपा, ओम ओम। आनंद रूपा, ओम ओम।
ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदा विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। शरीर की उत्पत्ति, बैक्टीरियों की उत्पत्ति, स्थिति और बैक्टीरियों के प्रलय का कारण तुम हो। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के कारण व्यापक ब्रह्म है, तो शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण अंतःकरण अवच्छिन्न ब्रह्म है। ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, वो घड़े का आकाश है, वो व्यापक आकाश। आकाश तो आकाश। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। रामायण में कहा तुम चिदानंद हो, सत्य चित्त आनंद। जिसके विकार चले गए, अज्ञान चला गया, सदगुरु की कृपा से ना समझी बुद्धि में से निकल गई, वही आपको जान सकता है। अथवा तो जिस पर आप विशेष मेहरबानी कर देते हो, प्रसन्नता बरसाते हो, वो तुम्हें जान पाता है। सो जाने जा सुदेहु जना ही, जानत तुम ही हो जाए। जिसे तुम जताते हो और जो आपको चाहता है उसी को आप जताते हो अपना आपा। नानक जी घर में थे, मेरे रब, मेरे आका तू कड्डी मिलते सी। ध्रुव को 5 साल की उम्र में मिला, प्रहलाद को 12 साल की उम्र में मिला, रामी रामदास को साकार रूप में 8 साल की उम्र में मिला, और मेरे 16 साल हो गए। मेरे रब मैनू कदी मिलती सी तुसी। पुकार। नानक जी 16 साल 6 महीने 15 दिन के थे। तड़प पुकार होती रही। 30 साल 6 महीने और 15वां दिन। लेकिन उसके पहले उतार चढ़ाव आए। मां ने झांका, रात हो गई है बेटा, 12 बज गए, अब सो रहे, सो जा मेरे लाल, सुबह उठकर बंदगी करना रब दी। नानक जी ने दरी बिछाई, लेटे न लेटे तो पपिया ने पीहूं पीहूं तकिया हटा दिया और बैठ गए। माँ ने कहा बेटा क्यों लेटा था? बैठ गया। बोले माँ पपीहा पुकार चालू रखता है तो मैं सो जाऊं मेरे प्यारे को याद किए बिना। हम भी कमरे में आंसू बहाते, तड़पते, जैसा कुछ होता था, क्या क्या होता था। जिसको के लिए तड़प होती उसको वो मिलता 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 ही है, और मिलने के रास्ते भी बताता है, मिलने के साधन और संतों से भी मिलवा देता है। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहा कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। जितना ये हरामखोर दुनवी चीजों के लिए हमारी तड़प और मांग है, उस आधा भी ईश्वर की मांग हो जाए तो ईश्वर 95% तो इसी से मन शुद्ध हो जाता है, मनुष्य का काम बन जाता है। ईश्वर की प्राप्ति की तड़प 95% तो साधन संपन्न कर देती। 3% सत्संग साधन, 2% सेवा आदि, बस हो गया काम। ईश्वर जितना महान है उतना सुलभ भी है।
लेकिन अभी लगता है जब तक नहीं मिला तब तक तो तौबा थी। क ख ग लिखना नहीं जानते थे तो तौबा थी, और हाथ बैठ गया तो फटाफट लिखते जाओ। 10 का आंकड़ा लिखना तौबा थी पहले दिन, 1 2 3 4, लेकिन आप करोड़ लिखवा लो, 10 करोड़ लिखवा लो। ओम शांति। रूपम मधुरम मधुशरति सिंधवे। हे मधुमय परमात्मा, तुम समुद्र को हिला डुलाकर मधुमय बना देते हो। दुनिया भर की गंदगियां समुद्र में जाती, लेकिन फिर भी हे मधुमय ईश्वर, नित्य नवीन बाष्पीभूत जल, गंगा जल, यमुना जी का जल, न जाने कितनी कितनी दुनिया की नदियों का जल साफ सुथरा पवित्र, ऐसे ही पृथ्वी में कितनी कितनी गंदगियां गाड़ो, लेकिन नित्य पृथ्वी मां क्या का क्या दे रही। वायु देवता नित्य ऑक्सीजन दे रहे। तुम 5 भूतों में अपनी मधुरता बरसा रहे हो, तो हमारे चित्त में भी अपनी मधुरता ही बरसा रहे हो। रूपम मधुरम बंसी मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। हे कन्हैया, हे बांके बिहारी, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदय मधुरम। आपका हृदय भी तो मधुर है। गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मधुमय परमेश्वर, हे मधुमय आत्मदेव, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम। तुम अंदर से स्फुरना करते हो, कितनी मधुर। तुम चरित्र देते हो, कितने मधुर। चरित्र करते हो, कितने मधुर। वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, चलितम मधुरम। हृदय आनंद से भरा जा रहा है। तेरी मधुरता का स्मरण करने वाला चित्त धनभागी है। चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मोहन, हे माधव, वेणुर मधुरो, वेणु मधुरा, पाणिर मधुरा। हे यमुना मैया, पादो मधुरो, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते। हे मधुमय प्रभु, मेरे आत्मदेव, मेरे कन्हैया, मेरे बांके बिहारी, अंतर आत्मदेव। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम। आनंद है, माधुर्य है। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। आनंद ही आनंद, विश्रांति विश्रांति। कुछ नहीं करते तो हम आप में ही होते। अभी पता चला है मधुर, मेरे आत्मदेव। आनंद है, माधुर्य है, मेरे पिया में विश्रांति है। करणम मधुरम, तरणम मधुरम,
हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम। तुम्हारी स्मृति भी मधुरता ले आती। वाह। वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। वृंदावन की कुंज गलियन में, यमुना तट की सुहावनी गलियन में, यमुना तट के साधकों की दिल की गलियों में तू ठुमक ठुमक रस रचैया। मेरे कन्हैया प्यारे कन्हैया, दिलबर कन्हैया, दाता कन्हैया। गुंजा मधुरा हो, गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, बीची मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सारी सृष्टि है मधुमय परमात्मा आपसे ओतप्रोत है। आप ही सृष्टि के रूप में। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पुण्यमयी गंध आप ही है। प्रभाष्मि शशि सूर्य, सूरज और चंदा में आपकी प्रभा, आप ही प्रभा होकर बरसता है। प्रणव सर्व वेदेश, ओमकार सब वेदों में आप ही। शब्दक है पुरुषम दृशु। गोपी मधुरा लीला मधुरा है। युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरा शिष्टम मधुरा। मधुराधिपते मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे प्यारे रब, मेरे गुरुदेव लीलाशाह जी के चरण भी मधुर लगते थे मुझे। तो अभी भी देख रहे हैं मधुर चरण, कृपा बरसाने वाले मधुर नेत्र, उपदेश देने वाली मधुर जीवा मेरे गुरुदेव की। भाव भगिनी हाथों से मधुमय, कृपा बरसाने वाले हाथ मधुमय, कृपा बरसाने वाले नेत्र मधुमय मेरे गुरुदेव की। गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा। दलितम मधुरम फलितम मधुरम। श्री वल्लभाचार्य का मधुर अष्टक अपने हृदयेश्वर की मधुरता की खबर देकर हमें अपने मधुमय स्वभाव सत्ता में जागृत करने में बड़ी सहायता दे सकता है। ओ आनंद, फरियाद मत कर। वाह 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 मेरे रब्ब, मेरे आका, माझा विठ्ठला, माझा पांडुरंगा, मुझा झूले लाल साई, बेड़ा बने लाही, मारा कानूड़ा, मारा वालूड़ा। हे मेरे राम, हे मेरे श्याम, मेरे अल्लाह, मेरे आका, मेरे गॉड, कैसे भी अपने पिया को पुकारो और बेपर्दे हो जाओ प्यारे। वो तो बेपर्दे है, हमारे आगे नासमझी का पर्दा है, वो सत्संग से ही हटता है, मधुर स्मृति से ही उसकी तारें कम। आपका और हमारे बीच एक कपड़ा है, आप हम हैं लेकिन आप हमको नहीं देखते। अब क्या करूंगा, मैं आपको देखना चाहूं तो कपड़े की तारें निकालें तो फिर धुंधले धुंधले दिखो,
ऐसे करते करते तारे निकल गए तो आप में और हमारे बीच के पर्दा नहींवत हो गया। ऐसी सत्संग नासमझी की तारे हटाता रहता। पहले मानते थे भगवान दूर है, मंदिर में है, साथ में और पे है गॉड। अब लगता है कि भगवान मेरा आत्मा है, सुख दुख को जानने वाला मेरा भगवान है। यहां तक तो आ गए, बहुत बड़ा काम हो गया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। या तो विश्रांति या तो मधुरता की चिंतन में तदाकार, अथवा तो हृदय पूर्वक ओम ओम शांति, ओम ओम आनंद। बस माधुर्य है, शांति है। यमुना जी की गोद है ना, और अंतरात्मा परमात्मा का ज्ञान ध्यान। गावो मधुरा, बंसी मधुरा। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो मेरे भक्तों का बेड़ा तरता। हे प्रभु सत्यता देजे, गुरु साथे निभावी लो। बस જેટલું મારાથી થશે કરીશ। છેલ્લે તો ગુરુ મને ધક્કો મારશે, મને ખબર છે। હું નિગરો નથી, મનમુખ નથી, જેવો તેવો છું, ગુરુ તારો છું। મારી હુંડી સ્વીકારજે ગુરુ, તું સાંભળો ગિરધારી મારા ગુરુ। आत्मानंद में मस्त है। जिनको आरती करना है करते जाओ मन ही मन, जिनको डूबना है डूबे जाओ, जिसको खोना है खोए जाओ, जिसको होना है होए जाओ।